आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्तव्यों की उपेक्षा ही देर सवेर अपराधी बना देती है। किसका? कानून का भी और शास्त्रों का भी। देखिए, बात कितनी साधारण सी है, क्योंकि अक्सर मनुष्य जब अपनी जिम्मेदारियों को समझता नहीं है। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो मनुष्य परिवार के स्तर पर ही अपनी जिम्मेदारियां जब भूलने लगता है, तो फिर परिवार के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं कष्ट होता है। देखिए, जब एक मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उपेक्षा का मतलब ही ये है कि नजरअंदाज करना, अपने जिम्मेदारियों से भागना। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि लाल बत्ती पे रुकने से अन्य लोगों की हरी बत्ती जब होती है तो उनके अधिकारों की रक्षा हम कर पाते हैं। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरे वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पे रुके होते हैं, तभी आपके हमारे अधिकार की रक्षा हो पाती है। इसीलिए बार बार इन सभी स्थितियों पर हम जोर देकर कहते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए, जब जब मनुष्य कर्तव्यों की ही उपेक्षा करने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसकी धर्म के प्रति जो एक स्थितियां हैं वो डामाडोल होने लगती हैं, या यूं को कि उसके जीवन में एक स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ने लगती हैं। अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए अपनी मन मर्जी की स्थितियों में तमोगुण में गिरते जाते हैं। देखिए, जब मनुष्य जोरी को सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है, सतोगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि आपको अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, ताकि सर्वप्रथम हम कानून में रहते हुए यानी कि कानून का पालन करें। देखिए, कानून बनाए किस लिए जाते हैं? ताकि सभी मनुष्यों का कल्याण हो। एक मनुष्य की किसी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं हो। जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, और दूसरे का हिस्सा खाना ही। देखिए, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि कृत करो, मेहनत करो, यानी कि कर्म करो। देखिए, निष्काम भाव से कर्म करना तो और ऊंची स्थिति है, लेकिन शास्त्र विधि विधान द्वारा एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको मैं अनुमति देते हैं कि आप इन इन कर्मों को कर सकते हो, आप प्रकृति के भोगों को भोग सकते हो। इस पर प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। लेकिन जब जब आप अपने कर्तव्यों से विमुख होते जाते हो, तो आरंभिक स्तर पर देखिए, कानूनों का उल्लंघन आप और हम करते हैं तो उस पर पकड़े जाने पे ही देखिए, अक्सर ऐसे कितने मनुष्य हैं जो कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े नहीं जाते, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में यदि पकड़ लिए जाते हैं तो किसी कारणवश सबूतों के अभाव में कहीं वो न्यायालय द्वारा भी छूट जाते हैं या जमानत मिल जाती है। देखिए, इन परिस्थितियों में मैंने कोई विशेष चर्चाएं नहीं करती, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालना है। क्योंकि कानून और शास्त्र दोनों के प्रति जब मनुष्य अपराध करने लगता है, देखिए, कानून का उल्लंघन करते हुए यदि यहाँ से आप बच भी गए तो परमात्मा की व्यवस्था में मनुष्य का बच पाना नामुमकिन है। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को, अपराधों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में तो कानून आपको हमें बांधता नहीं है। अब मांसाहार भोजन खाने पे, अंडा मांस खाने पे कानून आपको कोई दंड नहीं देता, लेकिन शास्त्र आपको मना करते हैं। तब ऐसी स्थितियों में भले ही हम यहाँ भौतिक जगत के एक दंडों से बच भी जाएं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इसी कारण तो देखिए, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों के सभी जीव कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। और नीचे की जोनियों में तो ऐसी कितनी ही जोनी हैं जिनके एक साधारण मनुष्य नाम सुनकर भी कांप उठता है, लेकिन मिले हुए जीवन में ये अपराध को हो, पाप कर्म करने से चूकता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर विचार करना होगा, क्योंकि जितने भी कानून के उल्लंघन होते हैं या शास्त्र विरुद्ध हम अपनी
मनपसंद या मनमर्जी की स्थितियों में ही पाप कर्म करने लगते हैं, चाहे वो स्वयं के सुखों के लिए, चाहे परिवार के सुखों के लिए, और कभी कभी अज्ञानतावश। देखिए, अक्सर अज्ञानतावश मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आपने खाने 100 रुपये 1000 रुपये आपके पास पहले ही रखे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ही इस जीवन में आपके 900 रुपये तो बेकार चले जाने। इसलिए तो कहा जाता है, परोपकार के कार्यों में धन लगाओ, वो निश्चित रूप से लौट के आता है। भले ही लौट कर आने वाली परिस्थितियों में भी देखिए, भौतिक प्रकृति के ही सुख मिलते हैं, जिनकी शास्त्र कभी भी कोई प्रशंसा नहीं करते, लेकिन इनका कोई विरोध भी नहीं करते। बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, या निंदा करने का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है। इसीलिए कहा जाता है कानून का पालन करो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो। और ये स्थितियां तो कभी बनती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, और निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता नहीं है। दिन में जब संसारी स्थितियां आती हैं, तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाता है, जिसके फलस्वरूप उसका तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि वो कानून का भी उल्लंघन नहीं करता, और शास्त्रों के विरुद्ध भी अपनी दिनचर्या कभी भी ऐसी बढ़ाता ही नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, क्योंकि सत्संग करने की स्थितियां ही आपको में अपने कर्तव्य कर्मों का बोध करवाती हैं। यानी आपके हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों को निभाने मात्र से ये धर्म की जो एक स्थितियां है, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है, किस लिए? क्योंकि उसके कामनाएं, भोग इच्छाएं, ये 24/7 की जो आज एक दिशा पकड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बलपूर्वक अनीतिगत कार्यों से कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी अपना जीवन व्यतीत करता है, अधिक धन कमाने के लिए। देखिए, धन कमाने के लिए यानी कि लाभ के लिए तो शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। हालांकि लोभ जगने से भी शास्त्र कोई विरोध नहीं करते, लेकिन ये लोभ जगने मात्र से आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। मन बुद्धि के स्तर पर धन कमाने की ही इच्छाएं बार बार योजनाएं बनाती रहती, जिसके फलस्वरूप ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वो लोभ ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति में गिरा देता है। इसीलिए तो मनुष्य देखिए, अभी मैंने उदाहरण दिया ना, मनुष्य ने खाने 100 रुपये 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा रखे हैं, फिर भी वो अनीतिगत कार्यों द्वारा लाखों करोड़ों की हेरा फेरी करता है, जो उसने खाने भी नहीं है, क्योंकि 900 रुपये तो पहले ही उसके बेकार जा रहे हैं। तो वह फिर ऐसी स्थितियों में वो लाखों करोड़ों की अर्जित की गई, छीनी गई जो धनराशि है, उसका आपको हमें भुगतान करना पड़ता है। ये नीचे की जोनियाँ कुछ इसी प्रकार का आपको हमें संदेश देती हैं, ज्ञान देती हैं। इन सभी स्थितियों को बोध कराने के लिए ही आज हमने देखिए कर्तव्यों की उपेक्षा, ये उपेक्षा हमने काले रंग से दर्शाया है, और काले रंग का ही मिलान अपराधी शब्द से किया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कर्तव्य कर्मों को आरंभ से ही श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक निभाते हुए अपने जीवन को अनुशासित रखना चाहिए, ताकि आपके हमारे परिवार में, गली मोहल्ले में, शहर में, देश में, व पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रति, चाहे कोई किसी भी देश का हो, सबके प्रति आपको हमें एक प्रेम भाव रखना है, सहानुभूति रखनी है। और ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी उत्पन्न होती हैं जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत रहता है, सावधान रहता है। सावधान सचेत रहने का मतलब ये है कि जब आप ज्ञानमय स्थिति में रहते हो, सत्वगुण का संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हो, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने जीवन में कर्तव्यों के प्रति सावधान रहें, सचेत रहें, ताकि किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन भी होने ना पाए, और शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी दिनचर्या अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे, ताकि आपका हमारा कार्य शरीर में कर्मशय नहीं बिगड़े। क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्मशय ही मनुष्य को
मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद कारण शरीर में बना हुआ कर्माशय संस्कारों की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी प्रकृति की व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत आपका हमारा अगली योनि का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा क्षण भर के लिए भी नहीं करनी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और अपने कर्तव्य कर्मों का बोध करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।